Very good morning, students. So, this is a lesson Time for Everything, which belongs to your English textbook. Okay, so let me explain the paragraph to you. See what it is written. The poet tells us that there is time for everything. पोएट क्या बता रहा है कि सब चीज़ के लिए टाइम, एक परफेक्ट टाइम होता है. There is a time when we run and when we should walk. एक टाइम रहता है जब हम भागते भी हैं. Run means what? दौड़ते हो ना आप. And when we should walk. When we should keep silent and when we should talk. कब हमें बोलना चाहिए, कब हमें चुप रहना चाहिए, इसका भी एक परफेक्ट टाइम होता है. When we should work and when we should play. The time for sleep is at the end of the day. अब सोने के लिए भी हमारे पास टाइम होता है, जो हम लोग पूरे दिन के मेहनत के बाद या आप पूरे दिन की पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप बेड में जाके सोते हो, ये सो नो कि पूरी रात जागते हो, तो वो टाइम में भी हम जाके सोते हैं, तो उसकी भी एक परफेक्ट टाइम होती है. फॉर चिल्ड्रन एज वेल फॉर एडल्ट. ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है. देयर शुड बी अ टाइम फॉर एवरीथिंग दैट वी डू. वी शुड even stand up and sit down at a correct time. However, the poet says in the end that we should take care that the time and action match. पोएट आपको क्या बताना चाहता है कि आप जो टाइम प्रिफेयर कर रहे हो वो आपके टाइम से और आपके एक्शन के साथ दोनों तरफ से मैच होनी ज़रूरी है. अगर गलत टाइम में गलत काम आप करोगे तो काम बिगड़ भी सकती है. तो यही चीज़ आपको पोएम में सिखाया गया है. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन. ओके, नाउ सी हियर, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन. कैन यू सी, व्हेन इज इट टाइम फॉर स्लीप. तो आंसर क्या आएगा? It is time for sleep at the end of the day. Next question. What is the meant by there's a time for everything you do? So the answer is, see, it's time that whatever you do has to be done at the appropriate or correct time. आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं भी लिख के डायरेक्ट डन एट अ करेक्ट टाइम भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट शुड डू एवरीथिंग एट अ करेक्ट टाइम. हु शुड डू द एवरीथिंग एट द करेक्ट टाइम. टिक द करेक्ट ऑप्शन. चिल्ड्रेन, ग्रोन अप, बोथ. तो आंसर विल बी बोथ. नाउ नेक्स्ट question. One line in this poem contain its message in short. Write down the lion. अब एक छोटा सा मैसेज ये पोएम में दिया है, तो वो मैसेज क्या है, कौन सा लाइन है? There's a time for everything you do. Come to next question. In this poem, time means a suitable or proper time for doing certain things. Match the occasion in A with the action in B. Okay, and so the answer is, question is in your workbook. So the answer is over here. Even question is given here. See, when you have to catch your opponent in a game of tag. जब आपको कोई भी एक्शन यानी कोई भी ओपोनेंट कैच करना है गेम में, तो आप क्या करते हो? टाइम टू रन. वो टाइम में धीरे धीरे चलते हो नहीं ना, आप भागते हो. अभी आप खो खो खेलते हो या कबड्डी खेलते हो, अगर आपको
करेक्ट टाइम में वो चीज़ आपको कैप्चर करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, भागोगे। यस और नो। नाउ B1, व्हेन यू आर क्राउडेड स्ट्रीट, जब कोई बहुत भीड़ की जगह होती है तब आप क्या करते हो, इट्स टाइम टू वॉक। भीड़ की जगह में क्या आप भाग सकते हो, नहीं, तब आपको स्लोली स्लोली चल के जाना है। व्हेन समबडी हैज़ आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, टाइम टू टॉक। व्हेन यू आर इन अ लाइब्रेरी और इन हॉस्पिटल, अब जब हॉस्पिटल में जाते हो या लाइब्रेरी में जाते हो वहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ रहता है कीप साइलेंट, तो वहाँ पे आप बात करते हो या चुप बैठते हो, तो टाइम टू बी साइलेंट। ओके, नाउ देर आर फ्यू phrases here. See, find the meaning of the following using a good dictionary. 9 times out of 10. Second one, no times like a present. A stitch in the time save 9. So answer is here. See, 9 times out of 10, almost every time. Second one, no time like a present. Now is the best time to do a something, not in a future. A stitch in time save 9. It is better to deal with something immediately because if you wait, it may become more difficult. Now question 5. You have to find out all the rhyming words from your poem. Few rhyming words is given here. Play, talk, play, day, do, to, sit, fit. Okay, so these are your homework for today. You have to write it in your notebook. Is that clear, students? Till then, thank you.